ईरान अमेरिका का युद्ध अब और बढ़ता जा रहा है। सोचिए, लोगों को लग रहा था कि एमओयू होने के बाद ये युद्ध शांत हो जाएगा और दुनिया में शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सोचिए, सनकी ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि वो आज रात ईरान पर इतने बम बरसाएगा कि ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। फिर कल वो फिर बम बरसाएगा, परसों फिर बम बरसाएगा। सोचिए, ट्रंप ने जब से युद्ध शुरू हुआ है, ये उसकी समझ लीजिए 1000वीं धमकी होगी, लेकिन अभी तक एक बार भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया है। सोचिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया है वो कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। सोचिए, एक बार नतांज में इसने ऑपरेशन किया था जहां से यूरेनियम चुराने की कोशिश की थी, जिसमें इसने बताया था कि हमने अपने पायलट को रेस्क्यू किया है, लेकिन ईरान ने, आईआरजीसी ने उस जो चोरी वाला जो मिशन था यूरेनियम चुराने का, उसको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया था। अपनी जान बचाकर ये लोग वहां से भागे थे। F-35 और इसके होक जो हेलीकॉप्टर थे वो सब तबाह हो चुके थे, गिरा दिए थे ईरान ने। सोचिए, वहां के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपनी बंदूकों से अमेरिका के हेलीकॉप्टर गिराए थे, तब बड़ी मुश्किल से ये वहां से जान बचाकर भागे थे। अब सोचिए, कह रहे हैं कि हम रात में हमला करेंगे, फिर अगली रात फिर हमला करेंगे, उसके बाद फिर अगली रात फिर हमला करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति यूरेनियम चुराने गया हो और वो नहीं चुरा पाया हो, सोचिए तो वो क्या ही ईरान को तबाह और बर्बाद करेगा। और पिछले युद्ध में ईरान ने अपनी ताकत बता दी है कि उसके पास कितनी ताकत है। अब जो खबर आ रही है, ईरान ने नए हमलों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी हथियारों के स्टोरेज थे, खासकर बहरीन में, उसको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उसके ईरान के शहीद 136 ड्रोन ने हिट किया है जाके, और जो पूरा उसका स्टोरेज था वो बहरीन वाला पूरा खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। सोचिए, तो ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन हैं, ऐसी ऐसी मिसाइल है, और अब तो खबर आ रही है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया ईरान को ऐसी मिसाइल दे चुका है जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 8 से 10,000 किलोमीटर है। यानी कि अब सीधा ईरान की मिसाइल जो है वो अमेरिका के शहरों पर गिरेगी। यानी कि न्यूयॉर्क हो, मियामी हो, व्हाइट हाउस हो, अब सीधी मिसाइल यहां पर जाकर गिरेगी। और इन मिसाइलों की जो खासियत है, ये कई किलो के वॉरहेड लेकर जा सकती है, यानी कि परमाणु बम इसमें फिट करके वो सीधा अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। सोचिए, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ईरान ने इस युद्ध के दौरान ऐसा करके दिखाया है। जब एक यूके के एयरबेस से हमला हुआ था, उड़ान भरी थी जो 4,500 किलोमीटर की दूरी था, ईरान ने वहां तक अपनी मिसाइल की रेंज पहुंचाई थी। भले ही मिसाइल को टारगेट कर लिया गया हो, लेकिन वो इस बात का संकेत था कि हमारे निशाने में यूरोप हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सब हमारे टारगेट पे है और सब हमारी रेंज में है। तो ईरान ने इस युद्ध के दौरान दिखा दिया है कि उसके पास क्या क्या ताकत है। और सोचिए, आईआरजीसी ने कहा था कि उसके पास हर दिन में कई सौ ड्रोन बनाने की क्षमता है और कई मिसाइल बनाने की क्षमता है। सोचिए, ईरान में महिलाएं वैज्ञानिक है, पुरुष वैज्ञानिक है, और तमाम लोग वहां पर साइंस पढ़े हैं, समझते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। ये सब आयतुल्लाह खामनी की देन है, जो पिछले 40 सालों में ईरान को उन्होंने दिया है। सोचिए, ईरान के बारे में कहा जाता था कि ये मुल्लाओं का देश है, दकियानूसी देश है, फंडामेंटलिस्टों का देश है, और यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन ईरान ने बता दिया है। आज जब शहीद आयतुल्लाह खामनी साहब के फ्यूनरल में जब तमाम दुनिया के पत्रकार गए, तो उन्होंने देखा कि ईरान तो जो बताया गया था वेस्ट मीडिया के जरिए कि यहाँ पर फंडामेंटलिस्ट है, यहाँ पर दकियानूसी ख्यालात की सरकार है और सरकार से नाराज हैं लोग। जब लोग वहाँ गए और रिपोर्ट किया और देखा अपनी आंखों से, तब पता चला कि ईरान की हकीकत तो कुछ और है। वहाँ की आप मेट्रो देखिए, इतनी शानदार बनी हुई है, वहाँ के शहर इतने शानदार बसे हुए हैं, महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं। सोचिए, ट्रंप क्या कह रहे थे जब आयतुल्लाह खामनी साहब का फ्यूनरल था, जब उनकी तदफीन थी, तब भीड़ थी वहां, 2 करोड़ लोग पहुंचे थे दुनिया भर से।
तो ट्रंप ने कहा था कि मुझे तो लगा था कि आयतुल्लाह खामनी साहब की जब मौत हुई है तो लोग खुश होंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा ही सब हो रहा है। यहाँ तो लोग रो रहे हैं, उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। तो सोचिए, ट्रंप भी अचंभित था। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो खुद नहीं चाहता है कि ये वॉर हो, क्योंकि इस युद्ध के दौरान उसको पता है कि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है। उसकी जो साख थी, जो विश्वगुरु वाली साख थी और सुपर पावर वाली साख थी, वो धाराशायी हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। अब अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा यूरोप जो है उससे अलग थलग पड़ चुका है, उसको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन सोचिए, ट्रंप ये बात जानता है, उसको इस युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है लाखों बिलियन डॉलर का, सोचिए उसके हथियार, ड्रोन और उसके तमाम हथियारों की तो पोल खुल चुकी है। युद्धपोत उसके, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिधर का रुख कर लेते हैं वहां पर वो तबाही मचा देते हैं और उसके आसपास के देश जो है वो डर जाया करते थे, लेकिन उनका भी सारा घमंड चकनाचूर कर दिया है। सोचिए, शार्क, हाथी जैसे इसके जो युद्धपोत थे उनको भी ईरान ने इस युद्ध के दौरान जख्मी किया है और भागने पर मजबूर किया है। चाहे वो जॉर्ज बुश हो या इसके तमाम युद्धपोतों को जो है वो तबाह किया है, जख्मी किया है और उनको वहां से भागने पर मजबूर किया है। तो ईरान ने पिछले युद्ध के दौरान बता दिया है। और अब ईरान की जो शर्तें, सोचिए, ईरान ने साफ कह दिया है कि MOU जो साइन हुए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी अब कोई अहमियत नहीं है। और सोचिए, मुश्तबा खामनी साहब पहले ही कह चुके हैं अपने बयान में कि मैंने मसूद पेजेश्कियन की बात पर जाकर सहमति जताई है, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति है, कि अमेरिका जो है वो इस डील में सीरियस है और इसके बाद कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन मुझे डाउट है इनकी नीयत पर और इनके चरित्र पर, क्योंकि पहले भी ये ऐसे ही करते आए हैं। ये समझौता करते हैं और फिर अपना काम मतलब निकलने के बाद फिर से पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। तो मुश्तबा खामनी साहब ने साफ कहा था कि मुझे अमेरिका पर भरोसा नहीं है और जब तक इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तो सोचिए, IRGC पूरी तरीके से तैयार है, उसके पास एक नई खेप पहुंच चुकी है जिसमें इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। कहा जा रहा है, सूत्रों से खबरें आ रही है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना लगातार इसको इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें जो है वो दे रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर की है। सोचिए, यानी कि अब न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, मियामी हो, अमेरिका का कोई भी शहर जो है वो इनकी रडार से बचा हुआ नहीं है। ऐसा पहले ईरान करके दिखा चुका है। आखिरी में सोचिए, ईरान साफ कह चुका है जो हमारी शर्तें हैं अगर वो नहीं मानी जाती है तो फिर ये युद्ध यूं ही जारी रहेगा और अमेरिका को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब जो खबर आ रही है वो नई तरीके से युद्ध शुरू हुआ है और ईरान के IRGC ने इस बार बहरीन में जो अमेरिका का स्टोरेज था हथियारों का, उसको नष्ट कर दिया है। साथ ही कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब ईरान के कंट्रोल में है और जो कंट्रोल करता है वो ही उसका टोल भी लेगा। ये उनके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है। सोचिए, ईरान कह रहा है कि जब तक हमें $25 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे तब तक हम युद्ध जारी रखेंगे, जो पहली शर्त है उसकी। साथ ही उसने कहा है कि जो हमारे एसेट, जो हमारा पैसा ब्लॉक है, उसको भी आपको डीफ्रीज करना पड़ेगा, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सोचिए, और जो नुकसान हुआ है ईरान में उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये युद्ध रुकेगा, वरना ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और अब नए तरीके से ये युद्ध छिड़ चुका है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने बता दिया है कि उसके पास कितनी ताकत है और इस युद्ध के दौरान ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर उभरा है। और मुश्तबा खामनी साहब ने साफ बात कह दी है, ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तों पर उनके सामने घुटने नहीं टेक देता है तब तक वो इस युद्ध को या शांति समझौते को नहीं मानेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूती ये भी एक्टिव हो चुके हैं और ये तो इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। बाकी आगे की अपडेट जैसे आती है वो आपको देते रहेंगे। और सोचिए, एक बार फिर से दुनिया जो है वो
भारी संकट में जाने वाली है। किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से, नेतन्याहू की वजह से, क्योंकि नेतन्याहू को करप्शन से बचना है। इसलिए उसने यहूदियों को, अपने जो नागरिक है उनको ग्रेटर इजराइल का सपना दिखाया हुआ है और इसलिए वो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। जैसे युद्ध खत्म होगा उसको पता है करप्शन के चार्जेस है, वो जेल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ट्रंप को भी लग रहा है ट्रंप की जो जान है वो इजराइल के कब्जे में है, नेतन्याहू के कब्जे में है, नेतन्याहू उसको कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि अगर मैंने ये युद्ध रोक दिया तो ये मुझे सीधा जेल भिजवा कर ही दम लेगा। एपस्टीन का मास्टरमाइंड जो है वो इजराइल है, नेतन्याहू है। उसी के इशारे पर ट्रंप नाच रहा है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर अभी हाल ही में यौन शोषण को लेकर अमेरिकी कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। सोचिए, तो ट्रंप को भी दिख रहा है कि उनकी जगह जो है अगली वो सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और सोचिए, IRGC ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें तमाम यूरोपियन लीडरों का पोस्टर जारी किया है और उनके निशाने पर है, जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो और मेलोनी भी शामिल हैं। तो उस पोस्टर के आधार पर भी कहा जा रहा है कि ईरान इस बार पूरी तरीके से हर उस देश से जिसने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया ईरान पर हमला करने के लिए, हर उस देश से बदला लेगा, जिसमें तमाम कई सारे देश शामिल है और वो अकेला ही, सोचिए मिडिल ईस्ट में इतने देश है, उनसे लड़ रहा है। एक साथ 12-12 देशों पर हमला कर रहा है। उसके साथ अब वो यूरोप पर भी हमला करेगा और उसने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो और मेलोनी भी शामिल है। हालांकि मेलोनी ने इस पूरे युद्ध के दौरान ट्रंप का साथ छोड़ने का ऐलान किया। स्पेन हो या फ्रांस हो, तमाम लोगों ने जो ट्रंप है उसका साथ नहीं दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।